ये चोर, ये चोर, ये चोर, 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 मचाए शोर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे गॉड 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गॉड 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। बहुत बुरी हालत है इस समय हम लोग। और एज अ लिबरल इवन मोर फक्ट हमारी अपनी जिंदगी में तो कोई खुशी है नहीं। हम देख लेते हैं कि उनका कभी कभी नुकसान हो जाता है, आदि पुरुष फ्लॉप हो गए, हम खुश हो गए, है ना। हम अपनी कोई खुशी हमें नहीं मिल रही है। हम बस इस समय इसी इंतजार में हैं कि चलते चलते कोई ऐसे लड़खड़ा गया उनका तो अरे अच्छा दिन है आज पार्टी करते हैं ना। पार्टी दे रहे थे मेरे दोस्त की, यार अडानी के शेयर गिरे। मैंने तेरा क्या फायदा हुआ? नहीं यार बहुत बहुत मजा आया, चलो कुछ तो हुआ ना उनका नुकसान। भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसाइल उन्होंने दागा है। अब जिसके लिए दागा है, कल उन्होंने अपनी लाइट गाड़ी की बत्ती गुल कर दी। नहीं तो आपको हमेशा किसी भी अंधेरी रात में मोदी जी की गाड़ी जा रही है, ऊपर एलईडी जल रहा है, दमकता चमकता चेहरा, क्योंकि लाइट सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहती थी। Wait a minute. बैगन पुजारी सबको बोलता है कि भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन खुद भगवान पर भरोसा नहीं रखता, पर दान पेटी पर ताला जरूर मार के रखता है। अबे छिले हुए अंडे, पुजारी को तो पूरा भरोसा है भगवान पे और मुझे भी पूरा भरोसा है अपने भगवान पे, लेकिन तुम जैसे चोर हो ना, तुम पे भरोसा नहीं है। रात को जाके मंदिर का ताला तोड़ते हो, वहाँ से दान पेटी उठा ले जाते हो। तुम्हारे घर में खाने को रोटी होती नहीं है तो चोरी ही करोगे, है ना। और जब पकड़े जाते हो तो तुम्हारा कुत्ता बनाया जाता है, सुअर भर दिया जाता है रैपट मार के, इसलिए उसमें ताला लगाया जाता है। सुअरों और चिरकुटों तुम्हें ऐसे ही बजाते रहेंगे भग 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 करके, टपाटप टपाटप, साले सुअर चिरकुट टक। कांवड़ यात्रा पर बड़ा ऐलान किया है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा पर नया आदेश जारी करते हुए कहा है, कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे और ठेले वाले अपना असली नाम अपनी दुकान पर लिखें ताकि कांवड़ियों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। मुजफ्फरनगर या सहारनपुर रेंज में जिसकी शुरुआत हुई थी, यानी एक जिले की बात नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्री जिस जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां की हर दुकान पर उसके दुकान मालिक का नाम, संचालक का नाम लिखना होगा। और इसके साथ ही हलाल प्रोडक्ट्स जो बेचने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। काम कर दो ऐसा कांवड़ियों की शान में, नाम लिख दो अपना अपनी दुकान में। पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर में देखते रहो। कांवड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि चमचों को अपने पापा को पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत अच्छा योगी जी किए हैं कि चमचों को अपने पापा का पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, तुरंत नाम देख के ठेले पे पहचान लेंगे। तो मैं तो ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब कांवड़ यात्री जब इधर आएंगे तो अब ये देख के लगता है कि रुकेंगे, या जैसा माहौल बन गया हो सकता है यहाँ आए नहीं कि ये तो मोहम्मद हादी की दुकान है, यही वो लोग चाहते हैं। वैसे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कोई आधा ही होता है जो नाम देख के चला जाता है। वैसे सब चाय वाय पीने आते हैं। चाय पकौड़े की दुकान में कब खुलती है आपकी? ये 24 घंटे चलती। मुजफ्फरनगर के खतौली में है इस वक्त हम लोग। ये जो आपको नया बैनर दिख रहा है, ये इसके पहले चाय लवर्स पॉइंट हुआ करता था, फिर ये बना वकील साहब टी स्टॉल। जब ये नया ऑर्डर आया कि सबको अपने प्रोपराइटर का, दुकान के प्रोपराइटर का नाम दिखाना है, वकील साहब टी स्टॉल बना, लेकिन ये अंग्रेजी में था और इससे भी इनके जो मालिक हैं
उनको पुलिस ने बताया कुछ दिक्कत हुई तो ये नया देखिए ये बना है टी स्टॉल का जो बोर्ड है, वकील अहमद टी स्टॉल, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से ये एक नया फिर से हिंदी में बोर्ड बना है। सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है, तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। हालांकि कुछ लोग इन पर राजनीति करके कह रहे हैं कि आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं, अगर अपना नाम बताने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो फिर नाम गलत है आपका, मैं तो ये मानता हूँ। अगर नाम सही है, मैं कहता हूँ मैं हर्षित पाराशर हूँ, मैं तो मेरी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखूंगा, बढ़िया पकवान बेचूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर नाम बदलो, मेरी तरह पंडित जी लगाओ नाम के आगे, बढ़िया दुकान चलेगी। योगी सरकार के एक आदेश के बाद में आप देखिए मुजफ्फरनगर में ये दुकान है, दुकान का नाम है अनमोल ड्रिंक। लंबे समय से अनमोल ड्रिंक का नाम है, लेकिन आज जब आदेश हुआ तो इस पर प्रोप्राइटर का नाम है मोहम्मद कमर आलम। अब मैं आपको इधर दूसरी एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें दुकान का नाम है, ऊपर देखिए नीलम स्वीट्स, लेकिन सरकार के आदेश के बाद में प्रोप्राइटर का नाम सामने आता है तो प्रोप्राइटर फजल अहमद आता है, लेकिन नाम देखिए हिंदू नाम है। और जब हमने पूछा कि इनके परिवार में कोई नीलम है तो उन्होंने कहा कोई नीलम नहीं है। आप इधर दुकान देखिए, सामने दुकान है अनमोल फ्रूट आइसक्रीम। आप देखिए नीचे प्रोप्राइटर का नाम जब सामने आया तो नीचे आप देखिए मोहम्मद जुबैर का नाम सामने आया। मैं आपको कुछ दुकानों के नाम बताती हूँ। जैसे सहारनपुर में शीतल ढाबे को चला रहे थे अब्दुल, मुजफ्फरनगर में संगम होटल के मालिक हैं सलीम खान, मेरठ में शुद्ध छोले भटूरे की दुकान चला रहे थे जाकिर, नीलम स्वीट्स चला रहे थे अरशद। ऐसी पूरी एक लिस्ट है मेरे हाथ में जिसमें सैकड़ों दुकानें हैं और जिनके मालिक मुसलमान हैं, लेकिन दुकान जो है वो हिंदू नाम पर है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का सवाल है। कांवड़िए रीति रिवाज का पालन करते हैं, ऐसे में खाने पीने को लेकर पूर्व में अक्सर विवाद हो जाते थे, तो इस तरह के विवाद खड़े ना हो इसीलिए सरकार ने इस तरह के नियम कायदे बनाए और उसे लेकर अब सियासत हो रही है। तो दरअसल फरमान ये है कि जो भी बेचने वाला, आम बेचने वाला, फल बेचने वाला, अगर वो मुस्लिम है तो उसे वहां नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस यात्रा से, इस रास्ते से कांवड़ निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। मेरा अपना मानना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, जो कुर्सी को लेकर रस्सा कशी है, ये सारी कवायद उससे बचने की है, उससे ध्यान भटकाने की है। ये सारी कवायद है बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता से ध्यान भटकाने की। कुछ भी। और माता सीता के साथ अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह लक्ष्मण का। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी, जहां भी राम का वर्णन होता है वहां उनके छोटे भाई लक्ष्मण का भी जिक्र होता है। अब लक्ष्मण को ही सौमित्र कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मण की मां का नाम सुमित्रा था और उनके नाम पर ही लक्ष्मण का नाम सौमित्र पड़ा और उन्हें सुमित्रा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अकबर नगर एरिया का नाम अब प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर सौमित्र वन पड़ा है। इस सौमित्र वन में 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज खुद एक टीवी पर डिबेट हो रही थी ये ऐसे विषय पर। एक मौलाना साहब थे, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे एंकर ने कहा कि भाई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कोई थूक रहा है सब्जी पर, कोई कुछ कर रहा है। एक तो वो तौलने वाला जो होता है पात्र, उसी में पेशाब करके लाके पूरा छिड़काव कर दिया। तो बोले ऐसा, और रोटी में थूक देते हो ऐसा क्यों? तो मौलाना साहब ने, मुझे पता नहीं वो इस्लामिक स्कॉलर है कि नहीं है, क्या है, आजकल ये भी पता करना मुश्किल है कौन हिंदू स्कॉलर है, कौन मुस्लिम स्कॉलर है भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे मजहब का मसला है, इसमें मत बोलो। क्या थूकने वाला? अब भाई ये तो नहीं चल सकता ना, मजहब का मसला हो तो भी नहीं चल सकता, तब भी आपको जेल जाना होगा। मान लीजिए मजहब में हो भी, तब भी कर नहीं सकते। थूक का कैसे खिला सकते, किसी को बेच सकते? जेल तो जाने पड़ेगा। अपने घर में ये नियम लागू हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की रोटी पे थूक दो परिवार में, लेकिन दूसरे को थोड़ी खिला सकते हो, मुकदमा हो जाएगा। ये विषय है बड़ा गंभीर। विजय
मैं इस मोहब्बत की दुकान का मुखौटा खोलूंगा लाइव टेलीविजन पर, आप जरा चुप रहिए। इस मोहब्बत की दुकान के उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मोहब्बत की दुकान। जो लीड एक्टर है राहुल गांधी, वो कहते हैं ये जो नरेंद्र मोदी है 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। आप नेहरू जी सबकी लगाइए, आप नेहरू जी ऑन एयर कीजिए, रुकिए मत। महात्मा गांधी जी को ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, इस मोहब्बत की दुकान के उदाहरण नंबर 1 राहुल गांधी। ये जो नरेंद्र मोदी है 6 महीने बाद घर से निकल नहीं पाएगा और हिंदुस्तान की युवा इसको पकड़ के डंडा मारेंगे। ये मोहब्बत की दुकान। इन चमचों को जब हम चमचा बोलते हैं तो पता है इनका क्या हाल होता है? जैसे डंडा दिखा के कुत्ता भौंकता है ना, ऐसे ही चमचों को चमचा कहने पे ये ऐसे होते हैं, भाव भाव चम्मच।